बॉलीवुड चैनल में आपका स्वागत है और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं इस बॉलीवुड चैनल के द्वारा आपके सामने आ सकूं, आपके रूबरू हो सकूं और परमेश्वर के नाम की महिमा करूं, उसकी तारीफ़ करूं। मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूं, उसके तमाम प्रेम के लिए, तमाम अनुग्रह के लिए, और धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हर पल हमारी निगरानी करता है और हमें बचाता है। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। यूँ तो आज के समय में हर जगह हम जो विश्वासी हैं, हम जो विश्वास करने वाले उसके सेवक लोग हैं, उसकी सेविका लोग हैं, हर जगह बड़ा सताव हो रहा है। जब मैं इन बातों पर विचार कर रहा था तो मैं सोचने लगा कि हर जगह बड़ा सताव है, हर जगह हर चीज़ों में सताव हो रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है। जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके बुलाए हुए हैं, बहुत मारा पीटा जा रहा है, हर जगह बहुत सताव हो रहा है। और आज भी जब हम चर्च गए, चर्च में दुआएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, हम कुछ लोग 4-5 लोग जमा थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो आज हमने ये प्रार्थना करी कि परमेश्वर जो सताव हो रहे हैं, ये सताव बंद होने पाएँ, आपके लोगों पर सताव ना हो। जब मैं इस विषय पर ध्यान दे रहा था, जब इस विषय पर मनन कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक बरकत की बात मुझे सिखाई वचन के द्वारा, और वचन के मार्फत मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। मत्ती उसका 10 अध्याय, और उसके जब हम पहले ही पद से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने चेलों को चुना कि वो सेवा करें, सेवा के कार्य को करें, सेवा की चीज़ों को करना शुरू करें। और जब उसके आगे लिखेंगे, लिखा है परमेश्वर ने इनका चुनाव किया, इनको बुलाया ठहराया कि तुम ये काम करोगे और ऐसे ऐसे करके काम करोगे, सारी चीज़ों के लिए चुना। और उसके बाद 5वें पद से लिखा है इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना, पर सामरिया के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ के पास जाना और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लिखा है यीशु मसीह ने उनको शिक्षा दी कि सबसे पहले तुम एक काम करो, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाओ। मतलब जो चुने हुए लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम पर विश्वास करते थे लेकिन कहीं भटक गए हैं, कहीं खो गए हैं, लिखा उनके पास जाओ, उनको प्रचार करो, उनको सिखाओ, उनको बताओ और उनको परमेश्वर के पास ले करके आओ, उनको बातें करना सिखाओ, उनको ज्ञान की बातें सिखाओ, उनको वचन की बातें सिखाओ। लिखा यीशु मसीह इनको शिक्षा दे रहे हैं, और जब इसके आगे पढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, तो लिखा यीशु मसीह इनको बता रहे हैं कि मार्ग के लिए कुछ मत लेना, ना जूती लेना, ना झोला लेना, ना कुछ खाने का सामान लेना, पर निकल जाओ सेवा करने के लिए। जिस घर में जाना उसी घर में खाना पीना, वहीं पे रहना, और तमाम तरीके की आज्ञाओं को दे रहे हैं। और फिर वहाँ पर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे 30 पद तक, तो वहाँ पर लिखा है, बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में सताव आएगा। जब सताव आए, जब परेशानियाँ आए, तो उस सताव में तुम डरना नहीं, निडर बने रहना, साहसी बने रहना। और जब मैं इस स्क्रिप्चर पर पढ़ रहा था, इस स्क्रिप्चर पर पूरा ध्यान दे रहा था शुरू से अंत तक, तो इसके 22 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, 10 के 22 में, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। किससे बैर करेंगे? जो मसीह समाज के लोग हैं, जो प्रभु की आराधना करने वाले विश्वासी लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। कहने लगा तुम्हारे जीवन में ये परेशानियां आएंगी। यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है, यीशु मसीह सिखा रहा है चेलों को, यीशु मसीह बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में जब तुम सेवा का काम करना शुरू करोगे, तुम्हारे जीवन में जब तुम उसके विश्वासी लोग हो, तुम्हारे जीवन में जब तुम उसके नाम पर, उसके वचन पर, उसकी बातों पर विश्वास करोगे, उसकी गवाही दोगे, उसके वचन को प्रचार करोगे, जा जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओगे, तो तुम्हारे जीवन में तुमसे लोग बैर करेंगे और तुम्हारे जीवन में सताव का आना ज़रूरी है। सताव आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लोग मार डाले जाएंगे। आपको बताना मांगते हैं, पौलुस के लिए लिखा है, जब पौलुस परमेश्वर के काम को कर रहा था, लिखा है उसको आरी से उसके शरीर को, उसकी गर्दन को रेत करके मार दिया गया। पतरस के लिखा है, पतरस को उल्टी सलीब दे दी गई। क्यों? ये तो परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, उसकी तारीफ़ करने वाले लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह आज चेलों को, उन 12 चेलों को जिन्होंने को चुना है परमेश्वर ने, उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, जो उसके आराधक हैं, उसकी तारीफ़ करने वाले लोग हैं, उनको सिखा रहे हैं कि चेलों तुम एक काम करना कि तुम्हें परेशानियों को झेलना ज़रूरी होगा। परेशानियाँ आएंगी, दिक्कतें आएंगी, तुम्हारे जीवन में दिक्कतें बनी रहेंगी, लोग बैर करेंगे, लोग तुम्हें मारेंगे, कूटेंगे, तुम्हें गलत गलत लांछन लगाएंगे, तुम्हें बिना अपराध के फंसा देंगे, तुमने चोरी नहीं करी हो लेकिन चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे। तो तुम पर जब सताव आए तो तुम निडर या साहसी बने रहना। आज का मेरा टॉपिक ही ये है, यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें परमेश्वर की सेवा में साहसी बने रहने की ज़रूरत है, निडर बने रहने की ज़रूरत है।
खुदा के लोगों, जैसे यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को शिक्षाएं दे रहे हैं, यीशु मसीह यहाँ पर चेलों को सिखा रहे हैं, और आज प्रभु यीशु मसीह मेरे को और आपको भी सिखाना मांग रहे हैं। हम जो उसके नाम पर विश्वास करने वाले लोग हैं, हम जो उसकी आराधना करने वाले लोग हैं, हम जो उसके सेवक समुदाय के लोग हैं, हम जो एक वर्शिप लीडर हैं, हम जो एक आराधनक हैं, हम जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग, मसीह समाज के लोग कहते हैं, आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है। जब आपके ऊपर सताव हो रहा है, जब आपको लोग सता रहे हैं, जब आपको लोग बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, जब आपको लोग बिना अपराध के दंड दे रहे हैं, आपको बिना बात के सुना रहे हैं, आपको गलत गलत बातों का सामना कर रहा है, बुरी बुरी बातों का सामना कर रहा है, लोग मार रहे हैं, आपको बुरी बुरी बातों में फंसा दे रहे हैं, जब आपको तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक काम करिए, आप निडर बने रहिए खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में। आप निडर बने रहिए परमेश्वर के नाम में, साहसी बने रहें परमेश्वर के नाम में, और उसकी सेवा को अंजाम देते रहें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसी के आगे अगर आप पढ़ेंगे, इसके 28वें पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। परमेश्वर का वचन आया आपको कह रहा है और मुझे कह रहा है, अगर आपको डर लग रहा है, आप उसकी सेवा करते हैं, आप उसकी आराधना करते हैं, आप उसकी तारीफ करने वाले लोग हैं, आपको लग रहा है हम कैसे कर पाएंगे परमेश्वर, हम तो हर बार डर के मारे निकलते नहीं हैं प्रभु, कहीं मेरे बच्चे को कोई कुछ ना कर दे, कहीं मुझे कोई कुछ ना कर दे। आप जो उसके सेवक हैं, मैं आपको आज परमेश्वर का वचन बताना मांग रहा हूँ। परमेश्वर का वचन आपसे बात करना मांग रहा है, परमेश्वर का वचन आपको बताना मांग रहा है, और मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। उससे ना डरें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर डरें उससे जो हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को नरक में डालने की सामर्थ्य रखता है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। आज यीशु मसीह मुझे शिक्षा दे रहा है, आज यीशु मसीह मुझे बातें सिखा रहा है, और यीशु मसीह मुझे और आपको ये शिक्षा दे रहा है कि मेरे बेटे, जब तुम सेवा के कार्य कर रहे हो, मेरे बेटे, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, जब तुम मेरी आराधना के कार्य क्यों कर रहे हो, तुम मसीह समाज के लोग हो, तुम इजराइली हो, तुम इब्राहिम के वंश के हो, तुम जो मेरे दास हो, तुम जो मेरे सेवक हो, जिनको मैंने नाम लेकर के अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तुमको जैसे मैंने गर्भ में रचने से पहले अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए चुना है, तुम जो मेरे लोग हो, तुम जो मेरी आराधना करने वाले हो, तुम्हें एक काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, पर निडर बने रहने की ज़रूरत है, साहसी बने रहने की ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते जाओ और बरकत को और आशीष को प्राप्त करो। आपको बताना मांगते हैं, इसी के 30 पद में लिखा है, 31 पद में लिखा है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बाहर करो। हालेलुया। कहने लगा, तुम डरो मत, तुम परेशान मत हो, तुम जो सेवा करने वाले लोग हो, तुम जो आराधना करने वाले लोग हो, मैं आपको आज मोटिवेट करना मांग रहा हूँ। आप जो उसकी सेवा करने वाले लोग हैं, आप जो पासवान हैं, आप जो उसके वर्शिप लीडर हैं, आप जो उसकी सेवा को अंजाम देने वाले लोग हैं, आप जो सिस्टर लोग हैं जो सेवा करती हैं, आप जो परमेश्वर की वचन की सेवकाई करते हैं, एवेंजलिस्ट हैं, प्रचारक हैं, जाकर आप परमेश्वर के नाम को प्रचार करते हैं, आप दुआ करने वाली लेडी हैं, आप दुआ करने वाले व्यक्ति हैं, मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से सिखाना मांग रहा हूं, और यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि बेटा, जब तुम पर सताव आए, परेशानियाँ आएँ, दिक्कतें आएँ, जब तुम परमेश्वर की सेवा करते हो, तो परमेश्वर की सेवा साहसी बन करके करते रहो, निडर बन के करते रहो, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, ताकि मुझे हर परेशानी, हर दिक्कत से निकाल सके। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं, यीशु मसीह मुझे और आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो साहसी बन करके परमेश्वर की सेवा करें, निडर बन करके परमेश्वर की सेवा करें, निडर होकर के परमेश्वर की सेवा करें। बताएं क्यों? क्योंकि आपके पास वो परमेश्वर है जो आपको बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ रखता है, शेरों की मान से बचाने की सामर्थ रखता है, लाल समुंदर से पार करा देता है। वो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर हमारे साथ है। आप डरिए मत, आप परेशान मत होइए। जब लोग आपको तानाकशी कर रहे हैं, जब लोग आप अनगिनत बुराइयों से गिरे हैं, लोग आपको गलत गलत बातें बोल रहे हैं, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, आपके बच्चे को, आपके परिवार को, आपकी बीवी को, आपको गलत गलत बातें बोल रहे हैं, आपको परेशान करते हैं, आप डरिएगा मत, परेशान मत होइएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपके परमेश्वर ने आपको गर्भ में रचने से पहले आपको बुलाया है अपनी सेवा के लिए। गर्भ में रचने से पहले, यिर्मयाह 1:5 में लिखा है कि उसने मुझे गर्भ में रचने से पहले मुझ पर चित्त लगाया है, मुझे बुलाया है, मुझे अपने काम के लिए बुलाया है, मुझे अपनी महिमा के लिए बुलाया है, और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर मुझे साहसी बनकर
खुदा की सेवा को अंजाम देने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज यीशु मसीह यही तो चेलों को सिखा रहे हैं, यही तो चेलों को बता रहे हैं और चेलों को सिखा करके ये कह रहे हैं कि जब तुम गाँव-गाँव में जाओ, जब तुम प्रचार करने के लिए जाओ, जब तुम अपने घर में अपनी बीवी को, बच्चों को अकेले छोड़कर जाओ, तो तुम डरना नहीं, तुम साहसी बन करके जाना, साहसी बन करके मेरे प्रचार को करना, साहसी बन करके मेरे काम को करना, निडर बने रहना मेरी सेवा में है और तुम बढ़ने पाओगे, सरफराज होने पाओगे, तरक्की करने पाओगे और बुलंद होने पाओगे। आज यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि जब हम परमेश्वर की सेवा के कार्य को कर रहे हैं, परमेश्वर की उस सेवकाई को कर रहे हैं, परमेश्वर के उस वचन को हर जगह फैला रहे हैं, तो हमें एक काम करने की ज़रूरत है, साहसी बने रहने की ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते चले जाएँ। हालेलुया। यहाँ पर कह रहा है 8वें पद में, यिर्मयाह 1:8 के, तू उनके मुँह को देख कर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। उनके मुंह को देख कर डर मत जाइए कि क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मार देंगे, ये तो ख़राब कर देंगे। डर मत जाइए, पर निडर बने रहिए। हालेलुया। साहसी बने रहिए, क्योंकि यहोवा आपके साथ साथ है, वो आपकी रक्षा कर रहा है, वो आपकी सहायता कर रहा है। 41:10 में लिखा, 41:8 में लिखा है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे याकूब और हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। विश्वास करने वाले लोगों, आराधना करने वाले लोगों, स्तुति करने वाले लोगों, यहोवा के छुड़ाए हुए लोगों, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा करने वाले लोगों, आज खुदा आपसे कह रहा है, खुदा का वचन आपको सिखा रहा है और परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है कि जब तुम मेरी सेवा करते हो, जब तुम मेरे नाम की नगमा सराई करते हो, तो तुम डर मत जाओ, पर साहसी बने रहो मेरे मार्ग पर, साहसी बने रहो इस धर्म के मार्ग पर, तब तुम बरकत को प्राप्त करने पाओगे। 9 पद में लिखा है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर से देश से बुलाया है, पृथ्वी के छोर से बुलाकर कहा है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुन लिया है और तजा नहीं, तुझे छोड़ा नहीं है, पर मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे चुना है, दूर दूर से बुलाया है, दूर दूर से बुलाया है और तुझे अपने पास बुलाया है, ताकि तू मेरी सेवा करे, मेरे काम को अंजाम दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, अगर आप खुदा के काम को कर रहे हैं, हो सकता है आपके पास बहुत पैसा नहीं है, हो सकता है आपके पास बहुत धन संपदा नहीं है, हो सकता है आपके पास 1 रुपया भी सही से टिकता नहीं है, आपके पास घर में खाने को नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका परमेश्वर आपको कह रहा है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, निडर बसे रहो मेरी सेवा में, निडर करते रहो मेरी सेवा, निडर बने रहो मेरी मार्गों में और मैं तुम्हें बलवंत करूँगा, बुलंद करूँगा, मजबूत करूँगा और तुम्हें बेहतरी प्रदान करूँगा। अगर आप खुदा की सेवा कर रहे हैं, आज यीशु मसीह मरकुस में यही मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि जब मैं खुदा की सेवा कर रहे हैं, जब मैं खुदा की महिमा को कर रहे हैं, तो साहसी बने रहें उसकी सेवा में, निडर बने रहें उसकी सेवा में और आप मजबूत होने पाएंगे और खुदावंद खुदा मुझे और आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। आप किसी भी तौर से बरकतों को खोने नहीं पाएंगे। आप धन्य हैं जिन्होंने बिना अपराध के घूसे खाए हैं। आप धन्य हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, आपने बिना अपराध के घूसे खाए हैं। परमेश्वर आपको अपने स्वर्गीय राज्य में ग्रहण करेगा। आपको बताना मांगते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने भी काम किए। यीशु मसीह ने खुदा की सेवा के लिए सब कुछ सह लिया, उसने सब कुछ सह लिया। मारा गया, गाड़ा गया, लोगों ने तानाकशी कही, लोगों ने बुरी बुरी बातें कही, लेकिन सेवा में निडर बना रहा, साहसी बना रहा, सेवा करता रहा। लोग मारते रहे, शरीर को नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन यीशु जानता था कि तुम मेरे शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकते हो, लेकिन इस आत्मा को जो खुदा से मिली हुई है उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैं सेवकों आपको मोटिवेट करना मांगता हूं, आज खुदा के खादिमों में आपको मोटिवेट करना मांगता हूं, आज परमेश्वर की सेविका लोगों में आपको मोटिवेट करना मांगता हूं। आप जो उसके कार्य को करते हो, आप जो उसकी महिमा करते हो, मैं आपको मोटिवेट करना मांगता हूं कि आप खुदा के काम में साहसी बने रहें। सताव आएगा, परेशानी आएंगी, लेकिन आप उसमें से निकलने पाएंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कह रहा है मैं धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हालेलुया। ओ राबा शंदरा बाबा शेखेरे बे, ओ जीसस। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है, परमेश्वर के लोगों, कि मुझे और आपको ज़रूरत है कि मैं और आप खुदा की सेवा में साहसी रूप से बने रहें। अगर मैं और आप बने रहेंगे साहसी रूप से, तो मैं और आप परमेश्वर की बरकत को देखने पाएंगे। भजन संहिता 4:3 पता क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा
है, ताकि जब वो पुकारे तो वो उसकी सुन ले। आप पुकारेंगे वो आपकी सुन लेगा, आप बुलाएंगे वो आपकी सुन लेगा और आपको आशीष देगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा। आपको अपने परिवार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पढ़ाई कैसे क्या, पर खुदा की सेवा करते रहें, खुदा की सेवा करते रहें। खाने को नहीं है, खुदा की सेवा करते रहें। कुछ नहीं है, खुदा की सेवा करते रहें, खुदा आपके लिए इंतज़ाम करेगा। अकाल का समय है, एलिया के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन खुदा ने कौवों को आज्ञा दी, वो सेवा करता रह रहा है, सेवा में लगा हुआ है। खुदा ने कौवों को आज्ञा दी कि कौवों जाकर मेरे भक्त एलिया के लिए खाने का इंतज़ाम करो, क्योंकि वो मेरी सेवा को कर रहा है, निडर मेरी सेवा को कर रहा है, बना हुआ है मेरे वचन में, बना हुआ है मेरी सामर्थ में। जाओ उसको खिलाओ, वो भूखा है। परमेश्वर के लोगों, अगर आप भूखे हैं, अगर आप परेशान हैं, आप निर्बलता में हैं, आप दुख में हैं, आप सोच रहे हैं कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, लोग तो मार रहे हैं, लोग तो बर्बाद कर रहे हैं, लोग तो गालियाँ देते हैं, जब आप निकलते हैं लोग आपको बुरी बुरी बात कहते हैं। क्या देगी तुम्हारी सेवा, क्या मिलेगा तुम्हारे सेवा में, क्या होगा तुम्हारे सेवा करने से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह मुझे और आपको आज सिखा रहे हैं। इस मत्ती रचित सुसमाचार में 10वें अध्याय के पहले पद से ही यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं, और ये सिखा रहे हैं कि मुझे और आपको सेवा करने की ज़रूरत है। जब मैं और आप सेवा कर रहे हैं तो उस सेवा में मुझे साहसी हो करके सेवा करनी है, निडर बने रहना है सेवा करने में, ताकि मैं और आप परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त करें। आइए खुदा के लोगों, जब हम खुदा की सेवा कर रहे हैं, खुदा के कार्य को कर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर की सेवा में साहसी बने रहने की ज़रूरत है। आइए उसकी सेवा में साहसी बने रहें, टिके रहें, निडर बने रहें, और आप और मैं परमेश्वर की बरकतों को प्राप्त कर जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज़रूर से खुदा की सेवा में बढ़ते चले जाएं। हो सकता है आप हट गए हैं, हो सकता है आपको चिंताओं ने हटा दिया, चीज़ों ने हटा दिया, लेकिन मैं आपको कहना मांग रहा हूँ, खुदा आपको कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अपना दास बनाया है, मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा, पर तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, क्योंकि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित लगाया है और तुझ पर अपने अनुग्रह को ढेल दिया है। मुँह को देख कर मत डर जाना, किसी के मुँह को देख कर रुक मत जाना, किसी भी परेशानियों को देख कर रुक मत जाना, पर मत डरना, क्योंकि मैं यहोवा तेरे को ये वाणी देता हूँ कि मैं तेरे साथ साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। आज मेरा परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ रहना चाहता है, लेकिन मुझे एक काम करने की ज़रूरत है। जैसे यीशु मसीह मत्ती 10 अध्याय के पूरे स्क्रिप्चर में मुझे और आपको ये सिखा रहे हैं कि मुझे परमेश्वर की सेवा में साहसी बने रहने की ज़रूरत है। आइए खुदा की सेवा में साहसी बने रहें और परमेश्वर के काम को करते रहें, परमेश्वर की बातों को करते रहें, और देखें परमेश्वर आपको सरफराज करेगा, बढ़ाएगा और एक बालबंदी हासिल कराएंगे। परमेश्वर आप सब सेवकों को, सेविकाओं को आशीष दे। जय मसीह की। आइए दुआ करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी सेवक आपकी सेवकाओं को करते हैं, और प्रभु कभी कभार इनका मन डर गया, ये डर गए परेशानियों से, दिक्कतों से, प्रभु प्रार्थना करते हैं इनके मनों को संभाल, इन्हें सुरक्षित रख। और प्रभु जब ये तेरी सेवा का बेड़ा उन्होंने उठाया है, तेरे सेवा के कार्य को कर रहे हैं, तो प्रभु इन्हें ये हिम्मत प्रदान कर कि ये तेरी सेवा में साहसी बने रहें, निडर बने रहें और तेरी महिमा को प्राप्त करने पाएँ। प्रभु आशीष दे और बरकत दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। ज़रूर से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने परमेश्वर की महिमा में बढ़ते जाएं, उसकी सेवा करते रहें। आज यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि जब मैं और आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो साहसी बने रहें उसकी सेवा में, निडर बने रहें उसकी सेवा में, और आप बढ़ने पाएंगे, तरक्की करने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।